अब साहब मेरे को मदद नहीं किया बाबू जी, उन बच्चों की ज़िंदगी में खाई अन्न पानी जैसे खाते साहब और उनकी सो हत्या करने वाला आरोपी गुड़ाकटला मंदिर में चलाता था अस्पताल। पीड़ित बोला बेटे की मौत, इलाज के नाम पर 2 लाख लिए, दवा बदलते ही बेटे की हुई मौत। 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या करने वाले डॉक्टर देथ उर्फ दयादास महाराज के बांदीकुई के गुड़ाकटला के आश्रम में सन्नाटा पसरा है। यहाँ डेली आने वाले लोग भी अब कतराने लगे हैं। यहाँ देवेंद्र शर्मा इस आश्रम में 2 साल से था। यहाँ वो एक छोटा सा हॉस्पिटल भी चला रहा था। इलाज के दौरान कमरे के बाहर क्या हो रहा है उसकी एक्टिविटी पर भी वह कैमरे से नज़र रखता था। उसके फर्जी इलाज से एक व्यक्ति की मौत का दावा गुड़ाकटला के एक पिता ने किया है। सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को 20 मई को दौसा के गुड़ाकटला आश्रम से पकड़ा गया। उस पर 100 से ज़्यादा मर्डर और करीब 125 किडनी निकालकर बेचने का आरोप है। तिहाड़ जेल से पैरोल पर निकलने के बाद फरार हुआ डॉक्टर देठ पिछले करीब 2 साल से दौसा के गुड़ाकटला में आश्रम में पुजारी बनकर छुपा था। वो यहाँ लोगों को फर्जी तरीके से इलाज करता था। सुनिए गाँव वालों की जुबानी। वो बाबा जी के भेष में यहाँ छुपा हुआ था, वो इसलिए बाहर नहीं निकल रहा था ताकि उसको लोग पहचान जाए, पुलिस पहचान जाए, और गांव वालों को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा कुख्यात अपराधी है। मतलब गांव में डर का माहौल है। आप देख रहे हो लोग तो बोल नहीं पा रहे। ऐसा डर का माहौल पहली बार गांव में हुआ है। दवाई बड़ी तक भाई दुनिया पब्लिक आओ जी उनको तो हम काई करा। कहाँ से आते थे दवाई लेने वाले? और पास आ जाए कोई ये कोई गढ़ाई फड़ाई करी तो जो भुगते हुई है। अब मैं साहब कहाँ से आते करूँ महाराज, उनके 2 ही तो पुत्र थे, अब उसको कमाने वाला कोई है नहीं। अब मेरे दम ही में रहेगा महाराज। क्या चाहते हो आप? सरकार से मदद मिलनी चाहिए। अब साहब मेरे को मदद नहीं किया बाबू जी, उन बच्चों की ज़िंदगी में खाई अन्न पानी जैसे खाते साहब और उनकी ज़िंदगी से कलो देर बेचारा उनकी। आपको कैसे पता लगा था? है जी, आपको कैसे पता लगा था कि यहाँ बाबा दवाई देता है? वो लोग बाहर आते थे ना साहब, मैं गुड़ाकटला गया था साहब, तो गुड़ाकटला गया लोग वहाँ कतरा गुड़ा गया कहते यार या डॉक्टर से या कहे दवाई देते जे करे कोई बडियाल को से, कोई साहब महंगीपुर बालाजी को से, कोई खां को से, तो मैंने कि तो कहें दे लो। अरे कहते यार ना कार्ड बेचे जी, यार कार्ड दे रहा है जी करे लोग काम यहाँ इलाज भी कर रही है करे। फिर मैं साहब पहले किलो डेट में देख लो कोई दिन नकद देख रहे थे, बाबा 3% रोज दवाई आ जाएगी, इतना पैसा दे जा। वह देखो साहब से पैसा लोग बात बेदार या कोई परेशान हो हुआ तो दे ही देखो साहब। आप शुरुआत में इसके चंगुल में कैसे फंसी? साहब हुआ उनको इलाज कर रहे तो मैंने बताया मैं तो लोगों ने कही न खियो, अब यार तेरा थोड़ा तुम बताओ ना यार, देखा सही हो जाए तो यार। अरे दुनिया यारी से आप गाँव बताओ मैं बताऊँ। अरे आया कर मालिक, मैं ले आए साहब मोटरसाइकिल में छोड़ा हूँ। अब जब उन्होंने देखो बेटे इसको 3 महीने में बिल्कुल सही कर दूँगा, ये साहब 3 महीना हुआ ले ही गए। तो क्या बीमारी थी आपके बच्चे? ये साहब पैर रुक गए थे, गठिया भाई थी, उसके धमी का पोर्शन बनने लग गया था, शरीर से कमज़ोर था। शुरुआत में कितनी फीस ली? 11,000। फिर आगे कैसे कैसे बढ़ता गया आप? आगे साहब कभी उसने कहा भाई 15,000 रुपये देगा तू, ये 5 दिन की दवाई ले। और फिर वो दवाई भी टाइम में आता था तो साहब बाबा वो दवाई आज तक की थी मेरे 20,000 रुपये थे। अब साहब वो 20,000 रुपये देने के बाद में फिर उसने साहब 50,000 रुपये कर दिया कि भैया अब की बार तेरे बेटे को मैं बैठा करके चला दूँगा। वो 50,000 रुपये साहब कोई 22 में दर्रों को कहीं वह बोटियाँ ले बेचारी खाऊँ उसमें वो 50 भी दिया। फिर कहता है नहीं भाई, अरे यार तू घबराता है यार, कहीं किसी से और लेकर के और दे तू पैसे, अब की बार दूसरे को 7 बोतल लगती थी ऊँची, फिर ले दिया साहब।
फिर उनको बिल बिल भैया कल आएगा। अब शाम को मैंने कहा करो, अब जो दूसरा ब्याज दिया साहब खाएंगे। टोटल कितने पैसे ले लेते हैं? टोटल अब तो बाबूजी 10 का दे दिया, 15 का दे दिया, करीबन 1.5 के आसपास मेरा बिल ने कर दिया। फिर आपका बच्चा ठीक हो गया था या कुछ नहीं और? हुआ ना साहब, कहाँ हुआ। वो लास्ट की दवाई दी, उसमें 10 दिन बाद में वो बच्चा खत्म हो गया। तमाम। आपने कहीं शिकायत की थी पुलिस में? मैंने साहब कायम पकड़े, देखो मैं तो अनपढ़ आदमी। क्या नाम था आपके बच्चे का? धनपाल सैनी था साहब। आपका मेरा नाम हरि नारायण है साहब। गांव? गाँव गुड़ा कटला है साहब। आपको कैसे पता लगा था कि यहाँ बाबा दवाई देता है? वो लोग बाहर आते थे ना साहब, मैं बुढ़ा कटला गया था साहब, तो बुढ़ा कटला गया लोग बाग अतरा बुढ़ा गया, लेकिन यार ये डॉक्टर से या कहे दवाई देते जे इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जो बाबा बन के यहाँ पे रह रहा है और हमारे यहाँ पे लोग जो भोली भाली जनता है उसको ठग रहा है मेडिकल के नाम पे। किसी को बोलता है मैं यहाँ पे मतलब हर चीज़ की मेरे पास दवा है। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों को 2-3 लोगों को यहाँ पे मृत्यु भी हो गई उसने यहीं पे इसी मंदिर के अंदर। तो उसने इतना बड़ा यहाँ पे कारखाना चला रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम तो प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे कोई भी संत जो मतलब बाबा जी हो, जो इस संत भूसा में जो क्रिमिनल हो, उनकी जांच करे, आधार कार्ड ले। तो यहाँ पे ऑन रोड मंदिर, इस पे मतलब जो भी 2 साल से इतना बड़ा अपराधी यहाँ पे रह रहा था, उसने अभी यहाँ पे वृद्धाश्रम खोला है। तो हम तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ऐसे कोई भी मंदिर हो उनकी भी जांच हो। पीछे वहाँ पे उसका जो कालाकार नाम है वो चलता था, लोगों को मेडिकल में मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना, दवा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि गुड़ा कटला में है ना सिलिकोस की ज़्यादा पीड़ित है लोग। तो जिन लोगों को दवा में मतलब संतुष्ट नहीं होते तो वो बेचारे कहते हैं यार बाबा जी उसका तो फायदा पड़ जाओ। तो वो लोग भोली वाली जनता आता है, उनको खूब लूटा है उन्होंने। खूब इलाज के नाम पे यहाँ पे लोगों से उसने 11,000 रुपये तो फीस कर रखी है, 11,000 रुपये। उसके बाद में जो भी दवा की फीस है वो अलग है। हमारी मांग यही है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं जिसके वो मतलब बहुत क्लोज था, उन लोगों से भी पूछताछ कह रहे प्रशासन की ये तुम्हारे संपर्क में कैसे आया, तुमने यहाँ पे इसको कैसे रखा, उसका भी एक खुलासा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे डीबीआर था, डीबीआर के अंदर पूरी उसकी एक्टिविटी उसमें थी। तो उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर वो डीबीआर प्रशासन जब्त करेगा था उसमें और भी कई मतलब खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ा मेन सवाल तो उठता है उसकी जो पैरोल हुई थी ना, पैरोल से ही गहनता से जाते उसकी पैरोल ही 2 बार पैरोल कैसे मिला इतने बड़े अपराधी को।